हादसों की जद पर हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, जलजरों की खौफ से घर बनाना छोड़ दें। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। बिहार में कुछ ऐसा ही हुआ है। चाचा पशुपतिनाथ पारस और भतीजे चिराग पासवान की लड़ाई सड़क से संसद तक देखी गई, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान का उदय हुआ और अपने चाचा पशुपतिनाथ पारस को उन्होंने कड़ी शिकस्त दी। कहा भी जाता है कि लड़ाई तब मुश्किल हो जाती है जब वो अपनों से हो। 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के बाद उनका घर और पार्टी दोनों टूट गई। पांचों सांसदों के साथ चाचा चिराग पासवान अलग हो गए और अकेला छोड़ दिया तो चिराग पासवान को। चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की सीट हाजीपुर लोकसभा, जहां से चाचा पशुपतिनाथ पारस निर्वाचित हुए थे, उसके बाद न सिर्फ उन्होंने संसदीय सीट पर दावा ठोका, बल्कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के मंत्रालय में भी अपनी जगह पक्की कर ली। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान पार्टी और परिवार से दूर अकेले रहे। लेकिन कहते हैं ना, जिसका वक्त होता है उसके उदय में देरी नहीं लगती। 4 साल बीत गए और 2024 का लोकसभा चुनाव सामने आया। 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां 5 सांसदों के साथ उनके चाचा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो बने पशुपतिनाथ पारस ने एनडीए घटक दल के तौर पर 6 सीटों पर दावा ठोक दिया, तो वहीं अपनी पार्टी से चिराग पासवान अकेले सांसद थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के तमाम घटक दलों ने चाचा पशुपति पारस को ही एनडीए से आउट कर दिया और चिराग पासवान को 5 सीटें दी। और जब लोकसभा के परिणाम आए तो पांचों की पांचों सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी ने जीत दर्ज की और 100% स्ट्राइक रेट बनाया और अपनी पिता की जिस विरासत से चिराग पासवान को दूर किया गया था, चिराग पासवान उसी मंत्रालय में कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। आरएलजेपी संरक्षक पशुपति पारस का बंगला और दफ्तर उनसे वापस लेकर एलजेपीआर चीफ चिराग पासवान को दे दिया गया है। यानी कि पशुपति पारस का बंगला और उनका दफ्तर अब चिराग पासवान का होगा। राष्ट्रीय लोजपा का दफ्तर अब चिराग पासवान को मिल गया है। पशुपति पारस इस बंगले में पार्टी का दफ्तर भी चलाते थे। स्वर्गीय रामविलास पासवान भी इसी दफ्तर से पार्टी मुख्यालय चलाते थे। और इसके अलावा चिराग को राष्ट्रीय लोजपा का दफ्तर भी मुहैया करा दिया गया है। इससे पहले बीते 13 जून को ही बिहार भवन निर्माण विभाग ने नोटिस भेजकर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय का आवंटन रद्द कर दिया गया। बताया गया था कि पार्टी द्वारा टैक्स का भुगतान नहीं किया गया, इसलिए विभाग ने आधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी कर पार्टी को इसकी सूचना दी थी। अब बंगले का जाना पशुपति पारस के लिए बड़ा झटका है। भवन निर्माण विभाग ने अब बंगला और दफ्तर चिराग पासवान को अलॉट कर दिया है, जो पार्टी में टूट के बाद पशुपति पारस को मिल गया था। भवन निर्माण विभाग ने जो पत्र जारी किया है उसमें कहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष ने दिनांक 4/7/2024 को पार्टी कार्यालय के लिए आवास मुहैया कराने का अनुरोध किया था। विभाग ने जारी पत्र में यह भी कहा है कि लोजपा आर को 3 महीने के अंदर भारत निर्वाचन आयोग से मिले राज्य स्तरीय दर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी का पत्र भवन निर्माण विभाग को सौंपे, वरना आवंटन भवन स्वतः रद्द समझा जाएगा। बढ़ती जा रही है पशुपति पारस की मुश्किलें। जैसा कि हमने बताया कि भतीजे चिराग पासवान से बगावत करके अपनी अलग पार्टी बनाने वाले पशुपति पारस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले बीजेपी ने 5 सांसदों को टिकट से बेदखल कर दिया और अब बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने भी बंगला छीन लिया। हालांकि ये बंगला रामविलास पासवान की लोजपा को ही सबसे पहले मिला था, जिसे उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई ने अपनी नई पार्टी का नाम देकर छीन लिया था। यानी कि एक तरीके से पशुपति युग का अंत इसे कहा जाए, क्योंकि 2020 से चली आ रही लड़ाई सड़क से संसद तक दिखी,
कई दफे ये लड़ाई बयानबाजियों में बदली और कई तरफ से बयानबाजी भी हुई। बिहार के सियासी परिवार का बोलबाला ऐसा कि चाचा पशुपति पारस को मंत्री पद से भी आउट कर दिया और सांसदी से भी बेदखल कर दिया। इतना ही नहीं, उनके साथ गए सांसदों का भी टिकट चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी से कटवा लिया और इस बार युवा चेहरे के तौर पर चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट में भी जगह मिली। अब देखने वाली बात होगी कि बंगला और आवास मिल जाने के बाद चिराग पासवान की क्या कुछ गतिविधियां सामने रहती हैं। लेकिन बात तो तय है कि चिराग पासवान ने अपनी राजनीतिक हैसियत से अपने ही चाचा पशुपति पारस को पटकनी दे दी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें एशियन स्काई न्यूज। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करना ना भूलें।